प्रभु आशीष, जीवन का झरना। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह का 33वां अध्याय, उसका 3 पद। सच है, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थना पानी का वह प्रवाह है जो मनुष्य मन की सारी शंकाओं को, सारी दुर्भावनाओं को धो डालती है और हम बहने लगते हैं। प्रार्थना के पवित्र प्रवाह में प्रभु यीशु मसीह परम पिता के अनंत प्रेम के गहरे सागर की ओर। वो क्या है जो संसार का संतुलन बनाए रखे हुए हैं? वो क्या है जो दुर्भावनाओं से ग्रसित दिग्भ्रमित लोगों के रेत के कण भर विश्वास पर अपनी शरण में ले लेता है? वो वचन रूप में अनंत काल से हम पर अपनी कृपा बनाए हुए है। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना का 1 अध्याय और उसका 1 पद। आज का समाज भौतिकता की चमक में उस सत्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रूप को देख नहीं पा रहा है। उनके वचनों से विमुख हो अपने किए हुए पापों को चुकाए बिना प्रभु यीशु मसीह प्रेम से अपना नाता तोड़ बैठे हैं। वह दाखलता मैं हूं और तुम उसकी शाखाएं हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वह बहुत फलता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना का 15 अध्याय, उसका 5वां पद। आज लोग अपने दुख, डिप्रेशन और अन्य सभी परेशानियों का हल भौतिकता में तलाशते हैं। हम आज वास्तविक सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसे ही लोगों को सही राह दिखाने का उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और विश्वास जगाने का, अपने जीवन को खुशियों में भरने का काम कर रही है एक मिनिस्ट्री, स्प्रिंग ऑफ लाइफ। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि उसी की कृपा के कारण हमारे बच्चों के द्वारा एक संस्था खुली गई है जिसका नाम है स्प्रिंग ऑफ लाइफ। भाग्य की बात है कि बच्चों के दादू और नाना दोनों ही पादरी थे और उनकी जीवन शैली को देख करके हम पर छाप पड़ा और हमारी छाप हमारे बच्चों पर पड़ा और यही शायद काम किया कि वे लोग भी अपना जीवन शैली मसीही जीवन के आधार पर व्यतीत करने लगे। मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे लोग मिनिस्ट्री को चला रहे हैं। मेरी सबसे छोटी लड़की अंजुलिका मैरियन मुर्मू, वो श्रीलंका में जब थी तो उन्होंने मुझसे पूछा दूरभाष पर कि पापा, हमने दर्शन देखा है कि मैं परमेश्वर का काम करूं। विदेश में तो करती ही हूं, परंतु दर्शन में मुझे कहा गया कि तुम अपने नेटिव प्लेस में जा कर के परमेश्वर का काम करो और समाज का भी काम करो। स्कूल को अडॉप्ट करने की बात हम लोगों ने सोची और आगे हम लोग बढ़ते चले गए और
किस तरह से चलाएंगे बनाएंगे उसके बारे में भी आपस में बात करते रहते थे और बात किए। हम तो बहुत पहले से बच्चों के बारे में सोचते ही थे, लेकिन झारखंड बनने के पश्चात बच्चों का कोई हालात में कोई बदलाहट नहीं आई। मैंने देखा है बच्चों को गलियों में नंग धड़ंग खोलते हुए, बच्चे घर में अकेले रहते हैं, नॉन स्कूलिंग हो जाते हैं, उनके माता पिता सब काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं और वो लोग सुबह निकलते हैं और शाम को आते हैं, उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। इसीलिए हमारे मन में यही इच्छा हुई कि ऐसे ऐसे बच्चों को का लालन पालन और यह सहायता करना और कुछ शिक्षा देना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हमारे मसीही धर्म में प्रथम स्थान यही दिया गया है, कंगालों की शुद्धि करना। उसके बाद होते होते हम लोगों ने, मेरी बेटी ने इसका नामकरण के लिए हमको पूछा, तो हम ही ने इस नाम को दिया है स्प्रिंग ऑफ लाइफ, जो कि बाइबल पर आधारित है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 4 अध्याय में है। हमारे मिनिस्ट्री का उद्देश्य यही था कि सोशियो रिलीजियस संस्था बनावें, जिसके द्वारा सामाजिक उन्नति भी हो, और सामाजिक उन्नति में सफाई पर हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसके कारण बच्चों के माँ बाप लोग भी इस पर बहुत खुश होते हैं जब बच्चों को देखते हैं। उनकी आदतें बदलती जा रही है और काफ़ी बदल चुकी है। कुछ ऐसे जगह हम लोग चुन लिए हैं जहाँ से अधिक लोग जमा हो सकें, तो प्रेयर सेल हम लोग खुले हैं जहाँ पर प्रार्थना की जाती है। टोले मोहल्ले से लोग आते हैं, उसमें क्रिश्चियन गैर क्रिश्चियन सब कोई आते हैं और यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं और सीखते हैं, और उसके साथ साथ प्रार्थना के बारे में बताया जाता है, क्योंकि मसीही जीवन जो है बिना प्रार्थना का शून्य का जीवन होता है। इसलिए प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह के पास या परमेश्वर के पास जो प्रार्थना की जाती है उसी के बारे में बताई जाती है, और साथ साथ बाइबल के अनुसार जितनी भी बातें होती हैं उन बातों के बारे में बताई जाती है। उसी के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग सुसमाचार के बारे में जानें, क्योंकि बाइबल में जितनी बातें हैं उन बातों के आधार पर ही सारे कामों को करते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते हैं कि हमारे मीटिंग में आओ सुनो और हम क्रिश्चियन बन जाओ। ऐसी कहीं भी कोई बात नहीं है, आज तक नहीं किए हैं और ना आगे करेंगे, क्योंकि कन्वर्सन ऐसा चीज़ है, जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक कन्वर्सन नहीं कहलाया जा सकता है। केवल सामाजिक रीति से और धार्मिक रीति से लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और अभी अच्छी तरह से चल रहा है। उसके लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बिना सहमति या उद्देश्य की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से उपदेशक की सम्मति से बात ठहरती है। नीति वचन 15 अध्याय उसका 22वां पद। स्प्रिंग ऑफ लाइफ आज आम मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह से जुड़ने का सरल माध्यम बन चुका है, और इस उद्देश्य से फलित हुई कल्पनाएं साकार रूप ले रही हैं। प्रभु दया के 9 साल के सफर में इस मिनिस्ट्री ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, पर विश्वास की पतवार थामे आज ये मिनिस्ट्री निरंतर अपने उद्देश्य की ओर अग्रसित हो रही है, जिसका मार्गदर्शन स्प्रिंग ऑफ लाइफ की संस्थापिका श्रीमती अंजुलिका मेरियान मुर्मू के कुशल हाथों में है। तो आइए हम बात करते हैं श्रीमती अंजुलिका मेरियान मुर्मू से। पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मेरा नाम है अंजुलिका मेरियान मुर्मू और मैं स्प्रिंग ऑफ लाइफ की संस्थापिका हूँ। स्प्रिंग ऑफ लाइफ का जो विजन है, समाज में लोग तो आगे बढ़ते हैं सांसारिक तौर पर, लेकिन हम उन लोगों कोशिश करते हैं कि हर एक तत्व के लोगों को हम आत्मिक रूप से भी
बढ़ावा दे और परमेश्वर का प्रेम जो मुझे मिला है, मैं कोशिश करूं कि लोगों तक पहुंचाऊं परमेश्वर का प्रेम। सिर्फ जवानों या बच्चों के लिए नहीं, महिलाओं के बीच में भी हम काम करते हैं। और जैसे कि आज के समाज को हम देखते हैं तो हम अंदर से वो बोझ आता है कि हमको उनके लिए कुछ करना है, और इसलिए हम स्प्रिंग ऑफ लाइफ में वो काम कर रहे हैं। पहले हमारा सिर्फ एक स्कूल हुआ करता था कुटकुट टुंगरी में, और अभी हमारा 3 स्कूल है, उलीडी में है और संकोसाई में है। स्कूल में हर धर्म के बच्चे आते हैं और हम किसी को मना नहीं करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि जो बच्चे गरीब तत्व के हैं उनके बीच में हम काम करें और उनको वो मौका दे। अच्छे जगह में वो नहीं जा सकते, हम कोशिश करते हैं कि अपने स्कूल में उनको दाखिला दे करके उनको वो सब चीज़ सिखाए और वो सब अपॉर्चुनिटी दे जो उनको कभी मिला नहीं है। पिछले साल हम महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खोले हैं, तीनों स्कूल में चलता है। और वैसे महिलाओं को हम मौका देते हैं जो कभी सिलाई नहीं सीखे हैं और जिनको सिलाई सीखने का बहुत इच्छुक है, तो वो हमारे सिलाई स्कूल में आते हैं और हम उनको सिलाई सिखाते हैं ताकि वो अपने पैर पर खड़े हो सके। बचपन से ही मेरा घर का वातावरण ऐसा रहा है जहाँ पर पादरी लोग आते थे और मैं उनको देखती थी और मुझे अंदर से लगता था कि मुझे उनके लिए कुछ करना है, लेकिन मैं उतना गहराई से सोची नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ते गई तो मेरे मन में उनको लेकर के ऐसा लगता था कि मुझे कुछ करना है। और कभी कभी जब मैं रात को सोती तो वो सपने में भी आता था और मैं बीच रात को उठ करके मैं सोचती थी। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई तो मुझे लगा कि नहीं, इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो हमारे लिए एक जीने का मकसद होना चाहिए। और जिस दिन मैंने ये जाना कि जीने का मकसद क्या है और सिर्फ अपने लिए मुझे नहीं जीना है। शादी के बाद मुझे काफ़ी समय मिला अकेले बिताने के लिए और मैं काफ़ी बाइबल पढ़ने शुरू कर दी और परमेश्वर के साथ मैं समय बिताने लग गई। तब मेरा डायरेक्ट एनकाउंटर होने लग गया और मुझे अब जो पिछले सालों या जो मैं बचपन में सोचती थी या जब मैं जवान थी उसको सोचती थी, तो वो सारा एक बार में मेरे अंदर वो सारा जो क्वेश्चंस है वो आने लग गया मेरे मन में। और मुझे लगने लग गया कि नहीं, परमेश्वर अब सचमुच का मुझे चुन लिया है। मुझे सपना में आता था कि मैं लोगों के साथ काम कर रही हूँ या लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। कभी कभी मुझे डर भी लगता था वो प्रार्थना वो सपने को देख करके, लेकिन बाद में मुझे लगने लग गया कि नहीं, मुझे अब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बोल रहा है कि मुझे परमेश्वर के लिए काम करना और परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। एक दिन मैं ऐसे अपने पति से इस बारे शेयर की तो उसने पहले बोला कि क्योंकि हम भारत में नहीं रहते थे, उसने बोला कि क्या तुम कर सकती हो क्योंकि हम भारत में नहीं रहते। तो मैंने बोला नहीं, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ मैं भारतीय हूँ, तो मुझे भारत के लोगों के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। फिर उसने मुझे बहुत सहयोग दिया, उसने बहुत मुझे सपोर्ट किया और आज मैं खुश हूँ कि मेरे पति मेरे साथ काम करते हैं। जब हम भारत आते हैं तो हम मिल करके स्प्रिंग ऑफ लाइफ के लिए काम करते हैं, वो भी अपना काफ़ी समय देते हैं इस संस्था के लिए। आज मैं जब पीछे मुड़ कर के देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होता है कि हम बहुत ही छोटे से शुरू किए थे अपना काम को और आज हमारा काम बहुत बढ़ गया है और आगे जाकर के हमारा काफ़ी फ्यूचर प्लान्स है और हमारा प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। एक तो है जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए हम एक अच्छा स्कूल बनाना चाहते हैं और दूसरा है आत्मिक रूप से हम चाहते हैं कि महिलाओं जो अपने घर में बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है उनके बीच में हम और नज़दीकी तरीक़ा से हम उनके बीच में काम करना चाहते हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं गांव के लिए हम काम करना चाहते हैं और मीडिया के द्वारा हम बहुत सारा प्रोजेक्ट्स जो हम सोचे हुए हैं, जैसे स्ट्रीट एक्ट प्ले करना चाहते हैं। जो आज के नौजवान हैं उनसे हम डायरेक्ट स्ट्रीट एक्ट प्ले करके उनसे हम उनके जीवन के मकसद के बारे में पूछना चाहते हैं। हमें खुशी होता है ये बोल करके और जान करके कि हम सिर्फ भारत में नहीं काम करते हैं। हमारा स्प्रिंग ऑफ लाइफ जहाँ हम रहते हैं मॉरिशस में, वहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं। वहाँ पर हमारा प्रेयर सेल चलता है। हम वहाँ पर जैसे कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल के अंदर हम परमेश्वर का सुसमाचार हम प्रचार करते हैं। उनके बीच में हम सेल चलाते हैं और बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी को हम बदलते हुए देखे हैं इस प्रेयर सेल में। वहाँ पर मॉरिशस
में बहुत सारे इंडियन ओरिजिन है जो हिंदू है, उनके बीच में हम काम करते हैं। एक अलग तरह का कनेक्शन वो हम में देखते हैं और वो हमको स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अंजुलिका जी का विश्वास ही था जो उन्हें प्रेरणा देता रहा। अपनी निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव ने ही उन्हें प्रभु का दामन थामने की प्रेरणा दी। तब उन्हें लगा कि इस संसार में उनके जैसे लाखों भाई बहन हैं जो दुख और संताप के सागर में डूबे हुए हैं। उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की जरूरत है। बस तब उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। इसमें उनका साथ दिया उनके हमसफर उनके पति ने। उनका पूरा सहयोग ही अंजुलिका जी को अपने उद्देश्य पूर्ति में काम आया। आज वे भी सक्रिय रूप से स्प्रिंग ऑफ लाइफ के उद्देश्य पूर्ति में भाग लेते हैं। तो आइए अब हम बात करें डॉक्टर दिनेश मुर्मू जी से। एक गाना है जिसे सुनकर मुझे लगने लगा कि परमेश्वर मुझसे कुछ पूछ रहा है कि कोई है जो मेरे लोगों को बचाएगा, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जिनको मेरी ज़रूरत है। फिर मैं अपनी पत्नी को देखता था कि वो सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती थी, सभी लोगों की सहायता करती थी और रात को सभी लोगों के लिए फ़ोन पे प्रार्थना करती थी और मैं उसे सिर्फ आर्थिक रूप से मदद करता था। ये तुम्हारी मिनिस्ट्री है, तुम ही संभालो। मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। फिर ये सब देखकर मेरा भी मन बदल गया, मेरा मन परिवर्तन हो गया और मैं अपनी पत्नी की सहायता करने लगा और मैं भी स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री से जुड़ गया और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मन को भी बदल दिया और अब मैं और मेरी पत्नी हम दोनों मिलकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए काम करते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि ये मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह के आशीष से आगे बढ़े। मेरा एक सपना है कि मेरी ज़िंदगी से किसी और की ज़िंदगी संवर जाए। अगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ज्ञान दिया है तो ये ज्ञान मुझे बांटने के लिए ही दिया गया है, इसीलिए मैं इसे बांटना चाहता हूँ। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे अपने सेवा के लिए चुना और अप्रत्यक्ष रीति से मेरे जीवन में कार्य किया ताकि श्रीमती अंजुलिका मेरियन मुर्मू के दर्शन को पूरा कर सकूं। परमेश्वर अप्रत्यक्ष रीति से कार्य करता है जो मनुष्य समझ नहीं सकता। मैं कलकत्ता में पढ़ रहा था और प्रैक्टिकल वर्क में स्ट्रीट चिल्ड्रन के बीच में काम कर रहा था और जब मेरे पढ़ाई ख़त्म हुआ तब मैं कॉलेज आया। मेरे मन में ये सोच आया कि मैं गरीब बच्चों के बीच में काम करूं और मैं दुआ करते हुए आगे बढ़ा और परमेश्वर ने द्वार खोला। ये परमेश्वर का कार्य है जो अप्रत्यक्ष रीति से मेरे जीवन में किए श्रीमती अंजुलिका मेरियन मुर्मू का दर्शन को पूरा करने के लिए, क्योंकि मेरे पास आर्थिक अवस्था दुर्बल था और मैं ढूंढता था, परंतु ये बातें सुनते ही वो हमें सहायता करना शुरू कर दिए और सहायता के बिना कुछ नहीं हो सकता। यदि वो सहायता नहीं करती तो ये सेवा का अस्तित्व ही मिट जाता। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और एक बार देता हूँ कि परमेश्वर अप्रत्यक्ष रीति से कार्य करता है अपने सेवा को, अपने काम को पूरा करने के लिए। और प्रभु
दिन प्रतिदिन ये सेवा को आगे बढ़ा रहा है और आश्चर्य रीति से आशीष दे रहा है। और बहुत बच्चे प्रभु के विषय में सुन रहे हैं, आत्मिक लाभ उठा रहे हैं और शारीरिक रीति से भी बढ़ रहे हैं। और उन लोगों के जो प्रतिभा है वो भी दिखा रहे हैं। ये परमेश्वर का दया है और जिसके कारण ये काम सब हो पाया है। और विशेष रीति से मैम एक काम को आगे बढ़ाए हैं, इसलिए मैं मैम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु उन्हें आशीष दे और उनके द्वारा बहुत आत्माएं बचाए जाए, बहुत बच्चे लाभ उठाएं, आत्मिक लाभ उठाएं और अनंत जीवन का भागीदार बने। इतना कह करके मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आइए कुछ गवाहियों को सुनते हैं। मेरा नाम सोनम कुमारी है। मैं 11 साल की हूँ। मैं कुटकुरुंगी मानगो जमशेदपुर झारखंड में रहने वाली हूँ। मैं स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए। मैं पहले बहुत जिद्दी थी, मैं पढ़ाई नहीं करती थी। अब मैं पढ़ाई भी करती हूँ, अब मैं जिद्दी भी नहीं हूँ। मैं स्प्रिंग ऑफ लाइफ से 2006 से जुड़ी हुई हूँ। स्प्रिंग ऑफ लाइफ ने हमें बहुत कुछ दिया। पेंसिल, कॉपी, रबर ख़त्म हो जाते हैं तो पेंसिल देते हैं, रबर देते हैं, कॉपी देते हैं, बहुत सारी चीज़ खेलकूद करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ करवाते हैं हमें। मेरे साथ 30 बच्चे स्प्रिंग ऑफ लाइफ में पढ़ते हैं और हम लोगों को भोजन भी मिलता है, अलग अलग प्रकार भोजन, कभी बिस्किट तो कभी दूध, कभी ब्रेड, कभी अंडा, ये सब चीज़ यहाँ पे मिलता है हमें। हर साल हमें क्रिसमस में ढेर सारे गिफ्ट मिलते हैं। हम स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री को और अंजलिका मैडम को तहे दिल धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम है तूफान देवगम। मैं जवाहर नगर रोड नंबर 4 में रहता हूँ। मैं बहुत ही अजीब अवस्था में था, एकदम पागल के जैसा था। तो बहन अगस्टीना के प्रार्थना के द्वारा मेरा जीवन में जो है ना प्रभु यीशु ने कार्य किया, उससे मैं स्वस्थ हुआ। और यहाँ मेरे घर में प्रेयर सेल चलता है स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री की तरफ से, तो उसको मैं अटेंड करता हूँ या हर मंगलवार को। और प्रभु का जीवन मेरे हृदय में ऐसा काम किया कि मुझे आगे ही आगे बढ़ाता चला गया। मैं स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के हर एक मेंबर को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ अंजलिका मैडम को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उसके द्वारा मेरे घर में ये प्रेयर से चल रहा है। मेरा नाम रायमनी साया है। मैं गुटरवासा की रहने वाली हूँ और स्प्रिंग ऑफ लाइफ की तरफ से हम लोग को सिलाई और हस्तकला सिखाया जा रहा है और मैं इस संस्था से 2 महीना से जुड़ी हुई हूँ। और स्प्रिंग ऑफ लाइफ के सारे कमेटियों को मैं और अंजलिका मैडम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम सिलवंती कुजूर है। मैं कुटकुडुंगरी मानगो जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली हूँ। मैं 2006 में नाथा भाई के द्वारा इस संस्था में जुड़ी। परमेश्वर का आशीष हमारा जीवन में बहुत काम आया। और मैं इस संस्था में जब जुड़ी तो उस समय बच्चे सब बहुत कम थे और धीरे धीरे करते हुए बच्चे बहुत आने लगे। और जैसे जैसे मैं इस संस्था में बढ़ने लगी, इससे पहले हमारा जीवन बहुत ही अलग था। मसीह को मैं नहीं जानती थी। मसीह के रूप में मसीही मैं कहलाती थी, नामात्र की मैं मसीह थी। मसीह जीवन के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था। जब मैं इस संस्था से जुड़ी तो हमें बाइबल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला और जानने को मिला। इससे मेरा परिवार भी कुछ सुधरने लगा। आत्मिक जीवन में हम लोग आगे बढ़ने लगे।
और जैसे जैसे हम लोग अपने जीवन में बदलाव में इस संस्था में आगे बढ़ने लगे तो हमारा जीवन भी बदलने लगा और हम लोग आगे बढ़ने लगे। इसी बीच हमारे घर में बहुत बड़ा घटना घटा। मेरा हस्बैंड जो डेट कर गया, हम तीन बच्चों को छोड़ के मैं अकेले महसूस करने लगी। पर मेरा संस्था के लोग हमें बहुत सपोर्ट किए। मॉरिशस से मैडम हमारे लिए प्रार्थना करती थी। सर भी, जितने भी प्रेयर सेल के सदस्य थे, सभी मेरे लिए प्रार्थना करते थे। बाइबल के माध्यम से ही हमें समझाया जाता था, ढाढ़स मानना, हिम्मत बांधना। मैं बिल्कुल टूट गई थी, पर जितने भी प्रेयर सेल के सदस्य थे, प्रार्थना करने वाले योद्धा थे, निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करते थे और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते थे। फिर मैं अपने आप को मजबूत की और स्कूल के बच्चे में अपने आप को भुलाने लगी। गाने के माध्यम से, कहानी के माध्यम से अपने आप को, बच्चों को भी खुशी बांटती थी। फिर बीते दिनों परमेश्वर मेरे छोटे बेटे को अपने पास बुलाया। फिर मैं बिल्कुल टूट गई। पता नहीं परमेश्वर मेरे जीवन से क्या काम करना चाहता था। मैं बिल्कुल और अकेले हो गई। मैं टूट सी गई। मैं दोनों बच्चों को संभाली। सोचती थी कि पता नहीं मैम कौन सा गुनाह किए हैं, जितना बड़ा दुख हमें झेलने को मिलता है। पर जब डॉक्टर दिनेश सर, जब घर में प्रेयर हुआ, स्टडी हुआ, तो मैं वहाँ गई तो सर बोले, सर तुम्हारा जीवन, आपके जीवन से परमेश्वर कुछ काम करवाना चाहता है, आपका जीवन बदलने पाए। मैं भी ये बात सोच के बहुत अंदर अंदर खुश हुई और आके मैं बाइबल के पाठ को खोलती खाली समय में और अपने आप को परमेश्वर को सौंपती और मैं कहती कि परमेश्वर मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन से तू अपने काम को कर। और मैं इस संस्था को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं इस संस्था में जुड़ कर बहुत सारी बातें सीखी और मेरा जीवन बदलने लगा और मैं आगे परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं आगे और बढ़ना चाहती हूँ। मेरा स्प्रिंग ऑफ लाइफ संस्था जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हम सभी का जीवन भी बदल रहा है और बदलने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जीवन से कोई काम करे और मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। सारी प्रेयर सेल के योद्धाओं को, सारी मेंबरशिप को और प्रेयर सेल के जितने भी प्रार्थना योद्धाएँ हैं, मैडम, डॉक्टर दिनेश, नाथा सर और जितने भी स्टाफ है, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि अभी तक उसने हमें संभाला है और निरंतर मेरे सहयोग करते रहते हैं। हर एक दुख सुख में उससे आगे बढ़कर मेरे हाथ को थामा और मुझे गिरने नहीं दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि स्प्रिंग ऑफ लाइफ और आगे बढ़े और ये आशीष को हम जैसे पा रहे हैं उसी तरह सभी को पाए। प्रभु यीशु मसीह की अलौकिकता के रस को संपूर्ण समाज में प्रेम स्वरूप बांटने का पवित्र कार्य समाज के सभी वर्गों के उत्थान के रास्ते होकर ही जाता है। इस बात को समझते हुए श्रीमती अंजुलिका जी ने सामाजिक उत्थान हेतु बहुत सी सेवकाई का संचालन मिनिस्ट्री के अंतर्गत शुरू कर दिया। इसके अलावे यह मिनिस्ट्री प्रेयर सेल भी चलाती है, जहां सामूहिक रूप से एक दूसरे की चंगाई के लिए प्रार्थना की जाती है। ग्रामीण इलाकों में भी यह मिनिस्ट्री प्रेयर सेल और बच्चों के लिए स्कूल चलाती है। पहले एक ही जगह चलाया जाता था और अब 8 अलग अलग जगहों पर प्रेयर सेल चलाया जाता है। इस प्रेयर सेल के द्वारा लोगों को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। उन्हें लगा कि शिक्षा एक ऐसी रोशनी है जो समाज को यह दिखला सके कि प्रभु उनके साथ है। गरीब बच्चों को पढ़ाने एवं उन्हें प्रभु से जोड़ने के लिए उन्होंने
एक सेंटर शुरू किया। देखते ही देखते सेंटर की संख्या 3 हो गई। साथ ही साथ उड़ीसा में भी एक सेंटर खोला गया। महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर तथा जीवन जीने की शिक्षा के साथ उन्होंने गरीब लोगों में नई ऊर्जा पैदा कर दी। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, आदि काल से हमारे साथ हैं। जरूरी है हम उन्हें याद करें, अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें याद करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, अपने कार्यों में उनके वचनों का अनुसरण करें और साथ चलें स्प्रिंग ऑफ लाइफ के साथ। टी शर्ट के लिए फोन करें। फोन नंबर 7739187338। हमारा पता है स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री, कुमरुम बस्ती, NH33, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड। पिन नंबर 831018। हमारा ईमेल आईडी है dineshanjulika@gmail.com। हमारा फेसबुक आईडी है springlife.2006@gmail.com।